तो जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। बहुत समय बाद मैं आपके लिए फिर से एक आध्यात्मिक जानकारी लेकर आया हूँ। इस वक्त हम हमारे गांव आए हुए हैं और आपको एक जानकारी बताना चाहेंगे कि देखिए, लोग सोचते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमसे कोई तरंग क्यों नहीं जुड़ रही है या कोई देवी देवता हमसे संपर्क क्यों नहीं कर रहा है। इस प्रकार के कुछ विचार लोगों के मन में आते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शक्ति जुड़ती कैसे है, हमारे शरीर में जाप कैसे भरता है, या हमारे जो आभा मंडल जिसे कहते हैं हम, वो कैसे तैयार होती है, हमारे चक्र कैसे एक्टिवेट होते हैं, आज इसी के बारे में हम आपको जानकारी बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। बड़ा ही अच्छा मौसम है, अच्छा वातावरण है यहाँ पर। देखिए क्या है कि कभी जब आप शुरुआत करें ना, तो आपने मानसिक जाप करना चाहिए। मानसिक जाप करने से जाप की कोई भी शक्ति, कोई भी बाहरी ऊर्जा उसे खा नहीं सकती। वो जाप आपको ही लगेगा। मानसिक जाप करने से इसका ये लाभ मिलता है। मानसिक जाप करते समय आपने आपकी जीभ या होंठ, आपका मुंह बिल्कुल नहीं हिलाना है। मन के अंदर ही जाप करना है किसी भी मंत्र का, जिस मंत्र का आप जाप करना चाहें। ठीक है, अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो ओम नमः शिवाय सबसे बेहतर मंत्र है, सबसे बढ़िया मंत्र है करने योग्य। ठीक है, देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं मंत्र जाप की, आप आसन लगाकर बैठते हैं, बैठना ही चाहिए। नहीं तो फिर आपकी जो जाप की जो ऊर्जा है वो पाताल लोक में राक्षसों द्वारा खींच ली जाती है। ठीक है, अब क्या है कि जब आप जाप शुरू करते हैं ना, तो आपके फर्स्ट चक्र जो होता है, जहाँ से गुदा होता है हमारा, वहाँ से रूट चक्र जिसे कहते हैं, वहाँ से जाप शुरू होता है, उत्पन्न होता है। आपकी जाप की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, धीरे धीरे एक एक चक्र को पार करते हुए ऊर्जा यहाँ तक आती है आपकी। ठीक है, लास्ट चक्र तक। और उसके बाद में वो ऊर्जा है, वो यहाँ से बाहर की ओर निकलना स्टार्ट करती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि फाउंटेन जिसे कहते हैं, पानी जहाँ पर आपने देखा होगा चारों तरफ फैलता है फाउंटेन के द्वारा, उसी प्रकार से जाप हमारे बाहर पड़ने लगता है। जब हमारी बॉडी जाप से पूर्णतः भर जाती है, ठीक है, उसको समय लगता है, एक दिन में नहीं होता है वो। उसके बाद आपका ऑरा बनना शुरू होता है, जैसे आभा मंडल कहते हैं। उसकी एक एक परत करते करते 12 परतें तैयार होती है। जी हाँ, ऑरा के 12 गोले या 12 परतें कह सकते हैं, 12 परतें तैयार होती है। वो होने के बाद में आपका ऑरा, उसके बाद आभा मंडल तैयार होने के बाद, देखिए, कोई भी अगर कोई बुरी चीज़ या बुरी शक्ति हम पर हावी होने की कोशिश कर रही है, या किसी ने हमारे ऊपर क्रिया भेजी है, तो वो उस ऑरा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। अगर हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल उतना स्ट्रांग हो तो। ठीक है, अब ये तो हो गई ऑरा की बात। शरीर में जाप कैसे बढ़ता है, ऑरा कैसे तैयार होता है, ऑरा की 12 परतें होती है। ठीक है, उसके बाद में आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं या जिस भी देवी देवता का आप पूजा पाठ करते हैं, तो उस देवता की तरंग आपसे जुड़ने लगती है। शंकर भगवान की है तो ब्लू, माता काली की है तो भी आपको ब्लू या काले रंग की, ब्लू कलर की आपको तरंग मिल जाएगी। आपको अनुभव होगा, उसका एहसास होगा। और जैसे कि आप हनुमान जी की कर रहे हैं तो आपको लाल कलर की तरंग महसूस होगी या आपसे जुड़ेंगी। आप किसी भी माता की, यानी कि माता दुर्गा, जैसे कि किसी भी, मतलब माता काली को छोड़ के अगर किसी भी देवी की आप उपासना कर रहे हो, तो आपको पीले रंग या गोल्डन कलर की तरंग आपसे जुड़ जाएंगी उसी प्रकार से। तो देखिए, ये तरंग जुड़ने के बाद हमसे देवी देवता कनेक्शन करते हैं, हमसे संबंध बनाते, यानी कि हमसे बॉन्डिंग होती है उनसे। ठीक है, और उसके बाद हमें धीरे धीरे स्वप्न दर्शन होते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी मंत्र को आप कर रहे हैं तो आपको स्वप्न दर्शन होंगे। उसके बाद साक्षात्कार तो बहुत समय लगता है, लेकिन
स्वप्नदर्शी होंगे आपके देवता के, आपके इष्ट के। ठीक है? और उसी प्रकार से जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो अगर मंत्र के आगे और पीछे दोनों ओम अगर लगाए आप, तो उस मंत्र की शक्ति को आप आपके शरीर में ही रोक कर रख सकते हैं, कोई बाहरी चीज उसे ग्रहण नहीं कर सकती। ठीक है। और उसी तरह से जब आप थर्ड आई के बारे में सोचते हैं, अगर यहाँ पर, ठीक है, थर्ड आई में भी हमारी 5 परतें होती हैं। वो जितना आप मानसिक जाप करेंगे उतना ही धीरे 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 एक एक परत मेल्ट होते जाती है, पिघलती जाती है, और ये झिल्ली होती, झिल्ली टाइप, वो साफ होती जाती है और आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है। लेकिन उसे बहुत समय लगता है, आपको उतना समय देना पड़ता है उस मंत्र के लिए। मंत्र देखिए, कभी भी आपने एक मंत्र पकड़िए, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, आज इसने ये बोला तो ये कर लिया, नहीं। एक मंत्र की साधना करें, वो मंत्र इतना पका लें आप। देखिए, किसी भी मंत्र को एक्टिवेट करने के लिए 1.25 लाख जाप करना बहुत ज़रूरी होता है। जब उस मंत्र का 1.25 लाख जाप हो जाएगा तो वो मंत्र एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में उस मंत्र की पावर आपको समझ में आएगी। ठीक है। उसके बाद आप कितना भी, जितना जाप करोगे उतनी उस मंत्र की पावर बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से, और देखिए, एक ही मंत्र करना है, वो एक मंत्र भी इतना पावरफुल हो जाता है कि आपका हर काम वो मंत्र कर सकता है, उस मंत्र के मंत्रदूत कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, किसी भी जाप करने से पहले आपने संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। संकल्प लेकर ही कोई भी कार्य हमारे अध्यात्म की दुनिया में या हमारे सनातन धर्म में संकल्प लेकर ही किया जाता है। तो संकल्प लेकर ही उस कार्य को करें। संकल्प लेना भी बहुत आसान होता है। हाथ में जल लेकर, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर आप भगवान के सामने, जिस भी आपके इष्ट के सामने खड़े होकर आपने सिर्फ आपको आपका कुल, आपका गोत्र, आपका नाम और आपका पता ये बताकर जो भी आप कार्य करने जाते हैं वो बताना है कि मैं फला फला व्यक्ति ये कार्य कर रहा हूँ। आपको साक्षी मानकर आप मेरा कार्य पूर्ण कराएं और जल छोड़ देना है। ठीक है। ये संकल्प होता है, ये संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से देखिए, जानकारियाँ बहुत हैं, बहुत, लेकिन समय के अभाव से मुझे अभी वीडियो बनाने का समय मिलता ही नहीं है। कुछ कारणवश हम यहाँ आए हुए हैं तो सोचा आपके लिए एक वीडियो बना लें, इसलिए बनाया। अभी के लिए चलते हैं, जुड़े रहिएगा हमसे। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।